मैच स्टार्ट होते हुए क्या मैं नहीं करता? राशिद द्वारा पहला बॉल डॉट करते हुए चालू है मैं। आवाज आ रहा है ना भाई? आवाज आ रहा है ना? हाँ उसमें कर रहा दो बॉल एक रन। बादशाह 11 और एस एस अतुल दादा और बैट्समैन नेम है सचिन सावन और नॉन स्ट्राइक पे है होमकार सावन। दोनों बैट्समैन है कुरला के और ये बॉलर भी माने जाने हैं राशिद। मेरे को बैटिंग में बोला, बोला बॉलिंग तेरा नो डाउट। ये आए, ये सुन तो इधर तो। अरे नहीं जाएगी, पकड़े हो। काफ़ी अच्छा गैप मारते हुए एक रन के लिए क्या बोल रहा है? वीडियो बनाया, वीडियो बनाया मैंने। वायरल है, मार डालेगा ये विजय नहीं रे पागल, ओपनर वही है। मार दिया ये क्या घर पे है? अभी तो इसके बाद तेरी मैच है। नहीं नहीं, ये मैच के बाद आ ही जाऊंगा। 4 बॉल 2 रन। स्ट्राइक पे है ओमकार सावन, कुरला के माने जाने मशहूर प्लेयर है। एक और एक रन द्वारा बी खाली डाल देना, बी लिख दे, सिर्फ बी। इस ओवर की लास्ट गेंद है। अब स्ट्राइक पे आए हैं सचिन सावन। वाइड बॉल वाइड है, वाइड। डब्ल्यू डी। एक विकेट के एक विकेट हो चुकी है। आउट होते हुए सचिन सावन। 4 रन हुआ। अब नेक्स्ट प्लेयर कौन आता है? 4 रन हुआ, 4।
एक ओवर, स्कोर 4 रन। न्यू बैट्समैन आते हुए बंटी। और इसी से एक ओवर की समाप्ति पे 4 रन और 1 विकेट के नुकसान पर ट्रिपल एस अतुल भाई की टीम और दूसरा ओवर ले आते हुए शहजाद चाबी और उनको फेस करेंगे ओमकार सावंत। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियाँ, लॉन्ग ऑफ की तरफ एक प्लेयर को भेजा जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर, देर से जुड़ने के लिए क्षमा के पात्र है। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला और दूसरा झटका लगा। यहाँ पर गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ओमकार सावन आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। नदीम जो कि काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो कुर्ला बिग बैश लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी, मुजीब भाई और आसिफ भाई की कड़ी मेहनतों का नतीजा है। काफ़ी संघर्षों के बाद ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया और ये डे 2 का दूसरा मुकाबला ट्रिपल एस और बादशाह 11 के बीच खेला जा रहा है। दूसरे मैच की ये पहली इनिंग, पहली इनिंग अतुल दादा की टीम है ये ट्रिपल एस। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज शहजाद से इस बार गेंद को कवर्स की तरफ खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हल्का सा फंबल हुआ लेकिन एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छा कॉपी बुक स्ट्रोक, सीधे बल्ले के साथ गेंद को कवर्स की तरफ खेला फ्रंट फुट पर आकर। अब सामना करेंगे रोहन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। मैं अपनी पूरी टेक्निकल टीम, स्कोरर और अंपायर्स सभी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस बार गेंद को डिफ्लेक्ट किया स्क्वायर लीग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद
दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजी टीम की तरफ से। अगली गेंद, अच्छी गेंद, जड़ में डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव कर दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हल्का सा फंबल और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। काफी तेजी के साथ दोनों ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला ट्रिपल एस और बादशाह 11 के बीच आज के दिन का ये दूसरा मैच। कल 6 मुकाबले खेले गए कुल, जिसमें छक्के और चौकों की बरसात के साथ साथ कुछ मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी। कुछ उसी प्रकार से आज भी खिलाड़ियों से प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी देखने वालों को और उनके टीममेट्स को भी। तो नए ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से। काफी अच्छा मौसम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन नेहरू नगर में। ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे और गेंद ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे 1 टप्पे 2 टप्पे के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं किस्मत का साथ नहीं मिला यहाँ पर गेंदबाज को, नहीं तो ये गेंद हाथ में भी जा सकती थी। भाग्य का साथ पूरी तरह से बल्लेबाज के साथ था। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा आयोजन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मुजीब भाई और आसिफ भाई की मेहनतों का नतीजा है। युवाओं को मौका देने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं कामयाब साबित होता हुआ पिछले 2 दिनों से। एक बार फिर से थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली। एक खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ प्लेस किया गया है। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी लगभग स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में है और इस बार गेंद को फ्लिक के अंदाज में धकेल दिया है। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। गेंद को नटराज मुद्रा में जैसे पैर उठाकर पुल करते हैं कुछ उस प्रकार से फाइन लेग की तरफ खेल दिया। इन 2 चौकों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, कंजेक्यूटिव बाउंड्रीज। एक बार फिर से ओवर पिच गेंद, ऑन ड्राइव खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर 1 रन पूरा किया और एक बार फिर से 2 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। काफी अच्छी कॉलिंग इस बार देखने को मिली। जैसे ही देखा कि खतरा हो सकता है मना कर दिया अपने साथी खिलाड़ी को। तालमेल काफी अच्छा रहा इस गेंद पर। कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होते होते रह गई। एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एक बार फिर से ओवर पिच गेंद, पैरों पर डाली गई गेंद को फ्लिक कर दिया है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद स्क्वायर लेग में। सिर्फ 1 रन मिलेगा। राशिद गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका सामना करेंगे रोहन। सिद्धेश सामना करेंगे राशिद का। काफी अच्छा हाई आर्म एक्शन है और इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला स्क्वायर लेग की तरफ। सिर्फ 1 रन। सिद्धेश और माफ करिएगा थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूं, सिद्धार्थ हैं वो। और इस बार गेंद को स्लॉग कर दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से। 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर रोहन के बल्ले से ये शानदार छक्का देखने को मिला।
हल्की सी ओवर पिच गेंद जिसका पूरा लाभ लिया बल्लेबाज रोहन ने और गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से उछाल दिया 6 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति पर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से कुल 17 रन आए। बहुत धन्यवाद हमारे साथी स्कोरर। तो काफी अच्छा ओवर रहा। पहले 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन आए थे और 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की सिद्धार्थ और रोहन ने और कुछ हद तक कामयाब भी रहे। ये 5 ओवरों का मुकाबला है बिग बैश कुर्ला बिग बैश लीग के तहत। 5-5 ओवरों का मुकाबला। नए ओवर की शुरुआत इरफान बाएं हाथ के गेंदबाज, उनका सामना करेंगे सिद्धार्थ, काफी तगड़ी कदकाठी के बल्लेबाज। कहीं ना कहीं उनकी टीम को बड़े स्ट्रोक्स की उम्मीद होगी। किस प्रकार से उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं देखना होगा। सिद्धार्थ सामना करेंगे इरफान का, बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज। राउंड द विकेट। सिद्धार्थ को फुल टॉस पर लिया, मिस टाइम स्ट्रोक। उस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छा गैप तलाशा यहां पर सिद्धार्थ ने। गेंद को सामने की तरफ खेलना चाहते थे संभवतः, लेकिन बल्ला हाथ में घूम गया, जिसकी वजह से गेंद कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए निकलती हुई। स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आक्रामक खेल की जरूरत ट्रिपल एस को अगर एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ना है तो। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, एक बार फिर से सीधे बल्ले से कॉपी बुक स्ट्रोक। वाइड इस लॉन्ग ऑफ से जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता 1 रन। 2 काफी आकर्षक स्ट्रोक्स देखने को मिले सिद्धार्थ के बल्ले से। बिल्कुल सीधे बल्ले से हाई एल्बो के साथ खेलने का प्रयास। अगली गेंद इरफान की बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार गेंद को खींच कर मारा है मिड विकेट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन पूरा किया, 2 रन लेना चाहते थे। दोनों ही खिलाड़ी काफी फिट चुस्त दुरुस्त प्रतीत होते हुए कई मौकों पर 1 रन को 2 रन में तब्दील किया है दोनों खिलाड़ियों ने। 1 रन के साथ ही स्कोर 31 रन। अगली गेंद फिर से अच्छी गेंद, इस बार आउट कर लिया अपने आप को। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन सफल नहीं हुए वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी, और इस बीच दौड़कर सिद्धार्थ और रोहन ने 1 रन पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों के बीच में। रोहन और सिद्धार्थ जो कि न सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे हैं बल्कि स्ट्राइक रोटेशन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर विकेट कीपर चूके गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रनों के लिए, और अंपायर का इशारा की ये इलीगल गेंद है, यानी कि वाइड बॉल है। 5 रन टोटल। 5 रन इस गेंद पर। काफी खराब विकेट कीपिंग का मुजाहरा वहां पर विकेट कीपर से। गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, गेंद को घूम कर मारना चाहते थे ऑन साइड की तरफ। बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, और टोटल 5 रन। अगली गेंद, और इस बार गेंद को ऑन साइड की तरफ घसीटना चाहते थे। गेंद बल्ले के निचले किनारे से लगकर फाइन लेग की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। वहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को 2-3 प्रयासों में फील्ड करते 2 रन और आते हुए रोहन के बल्ले से। इन 2 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 39 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से अब तक 14 रन आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, फिटनेस काफी अच्छी है दोनों की, क्योंकि न सिर्फ बाउंड्री के भरोसे चल रहे हैं बल्कि 1 रन 2 रन 3 रन लेने का भी प्रयास किया इस मौके पर, लेकिन
ग्राउंड छोटा होने की वजह से सफल नहीं हो पाया। इस बार गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। शोएब गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच करना चाहते थे। अगर आप अपनी गेंद पर खुद कैच छोड़ेंगे तो आप दूसरों से क्या उम्मीद रखाएंगे, क्योंकि कम से कम आप अपनी गेंद पर खुद कैच पकड़ सकते हैं। अपने आप को एक विकेट दिलाने के लिए इतना तो मेहनत बनती है, लेकिन इस एक रन के साथ ही स्कोर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 40 रन, रन रेट 10 रन प्रति ओवर की दर से। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये कुर्ला बिग बैश लीग के तहत आज दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला और उसकी पहली पारी के 4 ओवर अब तक खेले जा चुके हैं। कुर्ला बिग बैश लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी, मुजीब भाई और आसिफ भाई की कड़ी मेहनतों का ये सिला है कि आप एक खूबसूरत सा नज़ारा लाइव स्ट्रीम के जरिए और ग्राउंड से बैठकर इसका लुत्फ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं दोनों ही, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनकी, यानी पूरी टीम। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 5वां और आखिरी ओवर। शॉर्ट बॉल उछाल दिया गेंद को, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, आउट। काफी अच्छा कैच, सामने की तरफ भागते हुए गेंद को कैच किया क्षेत्र रक्षक ने। और 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहन अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन लौटते हुए। काफी अच्छी पार्टनरशिप रही, अगर मैं कहूं तो 34 रनों की अच्छी भागीदारी। दूसरा विकेट 6 रनों पर गिरा था संभवतः, और उसके बाद 34 रन जोड़े दोनों बल्लेबाजों ने। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम को संभालने की भरसक कोशिश की, इस प्रयास में अपना विकेट गंवाया, रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में अपना विकेट गंवाया रोहन ने। नए बल्लेबाज पराग सामना करेंगे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को ऑन साइड पर घूम कर मारना चाहते थे, पूरी तरह से छकाया गेंद ने और सीधा विकेट कीपर के पास। बॉलर का नाम क्या है? शोएब बादशाह, और इस बार फिर से हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, बहुत ऊपर चली गई गेंद, कैच छूटा शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद खिलाड़ी के हाथ से। गेंद काफी ऊपर आसमान की तरफ चली गई थी, आसान नहीं था, पूरी तरह से गोल गोल घुमा दिया यहां पर फील्डर को इस कैच ने, लेकिन फिर भी वो कैच को संभाल नहीं पाए। इस एक रन के साथ ही इसको बढ़ता हुआ 41 रन। इस बार गेंद को कवर्स के रीजन में, वाइड इस लॉन्ग ऑफ के रीजन में बल्कि खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा और आउट। सिद्धार्थ रन आउट हुए, जिन्होंने काफी अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, लेकिन अंततः रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश में, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य देने की कोशिश में रन आउट हो गए सिद्धार्थ। तो इस दूसरे मुकाबले की पहली पारी की 3 गेंदें अभी आना शेष हैं, 2 गेंदें आना शेष हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथी स्कोरर। नए बल्लेबाज शैलेश, कम से कम एक बड़े स्ट्रोक की दरकार यहां पर ट्रिपल एस को। अगर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना है सामने वाली टीम बादशाह 11 के लिए, इसी प्रयास में बादशाह 11 जो कि कम से कम रन पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगी ट्रिपल एस को। इस बार गेंद को खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, संभवतः साहिल मौजूद है वहां पर। साहिल ने जब तक गेंद को मिड विकेट से भागकर फील्ड किया, 1 रन। तो काफी अच्छा ओवर रहा अभी तक, ये आखिरी ओवर सिर्फ
3 रन आए हैं इस ओवर से। बादशाह, शोएब बादशाह दाहिने हाथ से अराउंड द विकेट, और इस बार उछाल दिया गेंद को, वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। झन्नाटेदार स्ट्रोक, पारी की आखिरी गेंद पर यह शानदार छक्का, और जिसको कहते हैं कि बेहतरीन फिनिश। अंत भला तो सब भला, कुछ उसी प्रकार से अच्छा अंत हुआ यहां पर पारी का। 49 रन इन 6 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ, यानी कि जीतने के लिए कुल 50 रनों की आवश्यकता रहेगी यहां पर बादशाह 11 की टीम को। बहुत ही अच्छा फिनिश किया, जस्ट लाइक जैसे धोनी फिनिश किया करते थे कभी, और अभी भी खेल रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं एक शानदार फिनिश, छक्के के साथ फिनिश करना आसान नहीं होता, कहीं ना कहीं छक्का लगाना भी आसान नहीं होता है। तो उन 6 रनों के साथ ही 49 रन पर स्कोर जा पहुंचा। 50 रनों की दरकार, रन रेट 10 रन प्रति ओवर की दर से रिक्वायर्ड रहेगा बादशाह 11 के लिए। थोड़ी ही देर में आपसे जुड़ेंगे एक बार फिर से दूसरी पारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के तहत, जो कि नेहरू नगर कुर्ला में खेला जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन में। आज ये दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और टूर्नामेंट के दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला जो कि खेला जा रहा है ट्रिपल एस और बादशाह 11 के बीच। पहली पारी की समाप्ति पर 49 रन बनाए हैं यहाँ पर ट्रिपल एस ने, और लक्ष्य रखा है 50 रनों का। तो कहीं ना कहीं 10 रन प्रति ओवर की दर से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजी टीम पर रहेगा। किस प्रकार से वो इस लक्ष्य का पीछा करते हैं देखना होगा आने वाले समय में। और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच जाते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अल्ताफ और हासिम बॉलर विकेट के बीचों बीच।
काफी खूबसूरत ग्राउंड, मैदान के चारों तरफ वृक्ष का साया जो खिलाड़ियों को ऑक्सीजन प्राप्त करने में काफी सहायक साबित होगा और होता भी है। एक बार फिर से दूसरी पारी की शुरुआत। यहां पर गेंदबाज गौरव दूर वाले छोर से, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज अल्ताफ स्ट्राइक ले रहे हैं, हासिम स्ट्राइक ले रहे हैं, माफ करिएगा, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है अल्ताफ। आफताब नॉन स्ट्राइक एंड पर, गौरव विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर्स पे, एक खिलाड़ी मिड ऑफ, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइल लेग, स्क्वायर लेग, मिड ऑन और डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। कुछ इस प्रकार की फील्डिंग की जमावट के साथ गौरव 50 रनों का बचाव करने के लिए उतरे हैं। पहले 1-2 ओवर काफी क्रूशियल साबित होंगे अगर इस लक्ष्य को डिफेंड करना है। इसी के साथ गौरव दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, उनकी ये पहली गेंद को उछाल दिया, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर ऑफ साइड में। लगभग कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को उछाला था, थोड़ी सी बैक ऑफ लाइन गेंद, कोई तकलीफ नहीं हुई उनको इस गेंद को सीमा रेखा की सैर कराने के लिए। एक बार फिर से गौरव अपने कोटे की और अपने टीम की तरफ से पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, डीप स्क्वायर लेग को सर्कल के अंदर बुलाया, कवर के खिलाड़ी को पीछे ढकेला। देखना होगा कि किस प्रकार से लाइन और लेंथ में बदलाव करते हैं। एक बार फिर से गौरव की दूसरी गेंद, ओवर पिच गेंद, मिड ऑफ की तरफ खेला, वहां पर मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, आसानी से गेंद को फील्ड कर लिया, काफी अच्छी फील्डिंग। वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक से रनों में कोई इजाफा नहीं, 4 रन बिना किसी नुकसान के, 46 रनों की आवश्यकता यहां से 28 गेंदों में। एक बार फिर से गौरव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इनसाइड एज, गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आती हुई, 4 रन। काफी अनलकी रहे वहां पर गेंदबाज, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य की जरूरत थी इस मौके पर, लेकिन भाग्य बल्लेबाज के साथ। लेमन कट जिसे कहते हैं, लेमन कट के जरिए ये 4 रन आए, स्कोर इन 4 रनों के साथ 8 रन बिना किसी नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत इस चेस की, कहीं ना कहीं जो रन दरकार थे रन रेट के हिसाब से उसके आसपास पहुंचती हुई बादशाह 11। गौरव एक बार फिर से हाशिम को, और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस अपील से, उत्साह में ज्यादा थी, विश्वास की कमी इस अपील में। काफी अच्छा आयोजन देखने को मिलता हुआ यहां पर कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के तहत। फिर से तैयार होते हुए गौरव हाशिम के लिए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार गेंद को कवर्स के ऊपर से खेल दिया, 6 रन। खराब गेंदबाजी, बिल्कुल ओवर पिच कर बैठे इस गेंद को, जिसका पूरा फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाज हाशिम ने। तीसरी बाउंड्री इस ओवर की, 2 चौके 1 छक्के के साथ ही स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। आसान नहीं है 50 रन को डिफेंड करना इस प्रकार की गेंदबाजी के साथ और इस छोटी सी बाउंड्री पर, क्योंकि गेंदबाजों के लिए कल भी काफी तकलीफ देह दिन रहा था। इस बार फिर से
कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट किया, कैच ड्रॉप, खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर फील्डर के द्वारा अपनी बाईं तरफ भागकर गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहे। कहीं ना कहीं अगर कैच पकड़ते तो थोड़ा सा गेम में वापसी हो सकती थी यहां पर ट्रिपल एस के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। और पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर इस पहले ओवर की समाप्ति पर 15 रन बगैर किसी नुकसान के। शैलेश गेंदबाजी पर दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अपनी टीम के लिए। तो मासूम कमेटी की तरफ से ये टूर्नामेंट का आयोजन, खास धन्यवाद जाएगा मुजीब भाई और आसिफ भाई को, जिन्होंने काफी मेहनतों के बाद इसका आयोजन कराने में सफलता प्राप्त की। जिन युवाओं को मौका नहीं मिलता उनके लिए कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट वरदान साबित होगा अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं तो शैलेश दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। उनका सामना करेंगे हाशिम। आफताब को अभी भी अपनी पहली गेंद खेलने का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से शैलेश, कहीं ना कहीं उनको रोकना होगा, रनों की जो गति है उसको लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो ये मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से तेजी के साथ रन बन रहे हैं, 1 से 2 ओवर के बाद मुकाबला हाथ से निकल जाएगा। रिवर्स स्वीप, जबरदस्त स्ट्रोक, किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद दंदनाती हुई हमारे कमेंट्री बॉक्स की दाहिनी जानिब सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए सरपट भागती हुई ये गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगती हुई इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के। कहीं ना कहीं दबाव पहली ही गेंद पर डालते हुए गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज हाशिम। शैलेश एक बार फिर से, और इस बार भटक गए अपनी दिशा और लंबाई से और गेंद को काफी बाहर लेग स्टंप की तरफ इस बार गेंद को ढकेला ऑन साइड की तरफ और दौड़कर 1 रन पूरा किया। पहली बार सामना करेंगे आफताब शैलेश का। एक बार फिर से शैलेश, आफताब किस प्रकार से पेश आते हैं गेंदबाजों के साथ देखना होगा। और पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, जोरदार अपील, जोरदार अपील यहां पर। तो संभवतः उत्साह ज्यादा था इस अपील में, विश्वास की कमी थी, अंपायर ने नकार दिया। काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ कटर के अंदाज में डिलीवर किया, उंगलियां फेरी गेंद पर। तो कहीं ना कहीं रनों पर लगाम लगाने में कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं यहाँ पर शैलेश पिछली 1-2 गेंदों से। एक बार फिर से शैलेश, फिर से यहाँ पर डॉट बॉल आती हुई नजर आई, लेकिन काफी चतुराई के साथ हाशिम ने इस डॉट बॉल को 1 रन में कन्वर्ट किया। लेग बाई के साथ, लेग बाई के साथ ये 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, उसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ। तो कहीं ना कहीं इस ओवर में एक चौके को छोड़ दिया जाए तो थोड़ी सी कामयाबी मिली है। जी नहीं, जी नहीं, यहां पर हाशिम ने नकारा उस बात को और रिवर्स लैप, काफी ताकतवर स्ट्रोक और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। अब तक इस ओवर में 13 रन आ चुके हैं।
बगैर किसी नुकसान के। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों से। अभी भी 22 रनों की जरूरत। एक बार फिर से शैलेश गेंदबाजी करेंगे हासिम को, और इस बार गेंद को घूमकर मारना चाहते थे। ऑन साइड में फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूके। डॉट बॉल के साथ ही थोड़ी सी राहत मिलती हुई यहां पर गेंदबाज को। अठारह गेंदों पर 22 रन की जरूरत। काफी आसान होता हुआ समीकरण यहां पर बल्लेबाजी टीम बादशाह 11 के लिए। दोनों ही अंपायर काफी कड़ी मशक्कत करते हुए मैदान के बीचों बीच। आसान नहीं होता है अंपायरिंग करना। कहीं ना कहीं आप गेम को चलायमान रखने के लिए धूप में खड़े होकर अपना कार्यभार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तो इसी बीच नए ओवर की शुरुआत गौरव, उनका सामना करेंगे आफताब। कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला। 4 दिनों का ये महाकुंभ, जिसका दूसरा दिन आने वाले 2 दिनों में ओपन हाफ के मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहिए और क्रिकेट के इस महाकुंभ का मजा लीजिए। नए ओवर की पहली गेंद को रिवर्स पैडल स्वीप करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और लेग बाय के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। 17 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। आज दर्शकों की संख्या थोड़ी ज्यादा लग रही है। छुट्टी का दिन है, दीपावली की छुट्टियां, जिसका लाभ उठाते हुए स्पेक्टेटर्स। और इस बार लेग कटर, काफी अच्छी गेंद, मुकाबले को रोमांच देने के लिए कुछ प्रयास करते हुए यहां पर गौरव। काफी अच्छा लेग कटर गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी से बाहर की तरफ निकला। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गौरव, ओवर पिच गेंद, 6 रन। जैसे ही मौका मिला ताकत के साथ गेंद को वाइड स्मिथ विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। काउ कॉर्नर के स्थान पर अगर कहा जाए, मिलेगा मौका तो जड़ेंगे छक्का। कुछ इस प्रकार से, चौका नहीं सीधा छक्का। यही खासियत रही है अभी तक हासिम की बल्लेबाजी की। अगर गेंदबाजों ने अच्छी गेंद की है तो तकलीफ हुई है उनको, लेकिन जैसे ही खराब गेंदबाजी मिली उनको, गेंद को डिपॉजिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार फिर से गौरव, इसके पहले की जो लेग कटर गेंद थी उसको पूरी तरह से बीट हुए थे हासिम, लेकिन उसकी अगली गेंद पर एक बार फिर से लेग कटर के अंदाज में फिर से छकाया वहां पर बल्लेबाज को। कुछ इस प्रकार के वेरिएशंस की जरूरत है यहां पर गेंदबाजों को, ताकि अपने आप को बचाया जा सके। 4 गेंदों में 7 रन अब तक आए हैं। अगर 2 डॉट बॉल्स आती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाबले में रोमांच पैदा कर सकते हैं। फिर से डॉट बॉल, एक डॉट बॉल कहीं ना कहीं खरे सोने की तरह है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं क्रिकेट का किसी भी तरह से, चाहे वो 4 ओवर का गेम हो, 6 ओवर का गेम हो, 10 ओवर का गेम हो या T20 गेम हो, 1-1, 2-2, 3-3 डॉट बॉल्स अगर आप निकालते हैं तो वो 1 विकेट की मानिंद है। एक बार फिर से गौरव,
एक और डॉट बॉल की उम्मीद रहेगी यहाँ पर उनसे। ट्रिपल एस को उछाल दिया, खिलाड़ी उसके नीचे आने की कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई। इस एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना किसी नुकसान के। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 36 रन बगैर किसी नुकसान के। यहां से 14 रनों की आवश्यकता। अगर एक 4-5 रन का ओवर कोई निकालता है तो मुकाबला कहीं ना कहीं 50-50 पर आकर रुकेगा आखिरी ओवर के लिए और एक रोमांच की तरफ आगे बढ़ जाएगा। मुकाबले को रोमांचक बनाने के लिए एक अच्छे ओवर की दरकार यहां पर ट्रिपल एस को। इसी क्रम में गेंदबाजी पर लाया गया है सचिन सावंत को। अगर सचिन सावंत अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा ओवर 3-4 रन या 5 रन का निकालते हैं तो ट्रिपल एस के लिए मुकाबले में वापसी करना आसान हो जाएगा। ट्रिपल एस जो कि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी की थी ट्रिपल एस ने, यानी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी बादशाह 11 ने। कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया और कम स्कोर पर रोका सामने वाली टीम ट्रिपल एस को बादशाह 11 ने। इसी क्रम में 3 ओवरों में 36 रन बना लिए हैं स्कोर का पीछा करते हुए बादशाह 11 ने। सचिन सावंत फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक खिलाड़ी पॉइंट पर थोड़ा सा बैकवर्ड, एक खिलाड़ी, और इस बार गेंद को उठाया, खिलाड़ी मौजूद, आउट। कहीं ना कहीं जो फील्ड सेटिंग लगाई थी बिल्कुल उसी के अनुरूप गेंद की यहां पर लेग स्पिन और उसके साथ उन्होंने डीप पॉइंट या यूं कह लें कि लगभग स्वीपर कवर की तरफ एक खिलाड़ी तैनात किया था इसी प्रकार के शॉट के लिए और कामयाब रहे सचिन सावंत अपनी फील्ड सेटअप के साथ। काफ़ी अच्छी सोच और काफ़ी अच्छा प्लान तैयार किया था बल्लेबाज हाशिम के लिए। हाशिम जो कि कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए, नए बल्लेबाज साहिल शेख नए बल्लेबाज। तो मुकाबला थोड़ा सा 60-40 होता हुआ, अगर 1-2 विकेट और लेते हैं सचिन सावंत, कुछ डॉट बॉल्स निकालते हैं तो ट्रिपल एस के लिए ये मुकाबला थोड़ा सा झुकेगा उनकी तरफ। इसी प्रयास में सचिन सावंत, एक खिलाड़ी कवर्स पर, एक खिलाड़ी वाइडिस लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन पर कट किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और मिसफील्ड, 4 रन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोर्ट बाउंस की वजह से तकलीफ हुई वहां पर फील्डर को। अगर इस गेंद को रोकते तो 10 गेंदों पर 13 रन आ जाते। कहीं ना कहीं 10 गेंदों में अब 10 रन की जरूरत, जो कि थोड़ा सा आसान होता हुआ। काफी अच्छे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज लग रहे हैं, लेकिन उनकी इसमें कुछ ज्यादा गलती नहीं थी। थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। दबाव में ट्रिपल एस, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सचिन, शॉर्ट बॉल, ओ और वाइड बॉल करार दिया। वाइड बॉल के साथ एक बाउंस का इशारा, गेंद सर के ऊपर से संभवतः निकली, जिसकी वजह से अंपायर ने इसको वाइड करार दिया। एक बार फिर से सचिन सावंत, साहिल को फ्लाइटेड गेंद, कवर्स की तरफ खेला, मिस फील्ड हुई। दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट होने का खतरा, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जी नहीं। तो काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर साहिल शेख से। थोड़ी सी फंबल जो हुई थी पॉइंट के खिलाड़ी से, उसका फायदा उठाया और दौड़कर
गेंद उनके पीछे ही पड़ गई है ऐसा लग रहा है। पहले उन्होंने कैच पकड़ा, उसके बाद अगली गेंद फिर से उनके पास गई जिस पर मिसफील्ड हो गई और चौका चले गया। वापस से गेंद उनके पास, यानी कहीं ना कहीं लगातार गेंद उनका पीछा कर रही है। एक बार फिर से सचिन सावंत साहिल के लिए शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के काफी बार और एक और वाइड। पहली गेंद पर जिस तरह से शुरुआत की थी, उम्मीदें बढ़ा दी थी अपनी टीम की, लेकिन थोड़ा सा एक मिसफील्ड होने की वजह से गेंदबाज पर दबाव बढ़ गया। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश कामयाब, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। इस बीच एक रन दौड़कर पूरा किया साहिल शेख ने, माफ करिए। आफताब स्ट्राइक पर, 8 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता। सचिन सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट, हवा में गेंद, खिलाड़ी उस ओर मौजूद, आउट। कहीं ना कहीं जहां पर एक 2 रनों से बात बन सकती थी, या यूं कहें कि जहां सुई से काम चल सकता था, वहां पर फावड़े की जरूरत नहीं थी, लेकिन फावड़े का इस्तेमाल करने की कोशिश में आफताब अपना विकेट गंवाकर पवेलियन वापस लौटते हुए कॉट गौरव, बोल्ड सचिन को 2 विकेट मिल चुके हैं इस ओवर में। अगर उस मिसफील्ड को गेम से हटा दिया जाए तो यहां पर अभी तक जरूरत होती 7 गेंदों पर 8 रनों की। अगर वो मिसफील्ड नहीं होता तो कहीं ना कहीं पलड़ा थोड़ा सा बादशाह 11 की तरफ झुकता हुआ। इसी बीच नए बल्लेबाज शोएब, नए बैट्समैन, मिसफील्ड हुआ, विकेट कीपर चूके, थर्ड मैन चूके, और इस बीच दौड़कर तीसरा रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी खराब क्षेत्र रक्षण, 22 के रूप में ये 3 रन। जोएब नए बल्लेबाज गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए और गेंद विकेट कीपर भी नहीं संभाल पाए, थर्ड मैन के खिलाड़ी भी गेंद को नहीं पकड़ पाए, संभाल पाए, और गेंद चली गई डीप थर्ड मैन की तरफ। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन 22 के रूप में पूरा कर लिए। तो कहीं ना कहीं 7 से 8 रन जो एक्स्ट्रा अगर हम कहें, क्योंकि एक मिसफील्ड हुई, वहां पर 1 रन होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस की वजह से खिलाड़ी उस गेंद को पकड़ नहीं पाए। तो सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता इस आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं दूर वाले छोर से अतुल। छोटा सा रनअप उनका सामना करे, और जोएब काफी कैजुअल दिखे इस मर्तबा, काफी कैजुअल अप्रोच के साथ शॉट को खेलने की कोशिश की। अगर 1-2 डॉट बॉल और आती है तो दबाव बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। उसी कोशिश में अतुल जोएब के लिए उठा दिया गेंद को, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। एक टप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इस मुकाबले को चौके के साथ समाप्त किया जोएब ने। तो इस मुकाबले को बादशाह 11 ने 8 विकेटों से जीत लिया है। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला बादशाह 11 ने जीता। टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था बादशाह 11 ने। ट्रिपल एस ने 5 ओवरों में 50 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको चेस कर लिया इस चौथे ओवर में। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर चेस किया। कांग्रेचुलेशन टू बादशाह 11, हार्ड लक टीम ट्रिपल एस। थोड़ी देर में हम एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।